हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे नंबर थ्योरी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 कहता है इफ n इज एन ओड प्राइम ग्रेटर देन 7, प्रूव दैट n रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 504। ठीक है, ये 504 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमें ऐसा शो कर दे। ठीक है, तो इसके लिए हम पता है आपको क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर कौन से? को प्राइम फैक्टर। ठीक है, जिसका फैक्टर करेंगे को प्राइम फैक्टर, उससे हम देखेंगे कि अपने पास वो नंबर उनसे डिविजिबल है या नहीं। उनसे डिविजिबल हो जाएगा तो फिर नंबर उसकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, ऐसा काम हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। अब अपने पास जो एन है वो कैसा है? एन इज एन ओड प्राइम। वो प्राइम भी कौन सा? ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ग्रेटर देन 7 है तो उस नंबर की और 7 की जीसीडी आएगी, वो क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो देयर फोर बाई फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि n रेज़ टू पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। n की पावर 6 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। नाउ अगेन, जो अपने पास n की पावर 6 माइनस 1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? n की पावर 3 माइनस 1 इंटू n की पावर 3 प्लस 1। बोलो, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा? कैसे किया मैंने? n की पावर 3 का स्क्वायर कर दिया। देखो ऐसे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। और फिर फर्दर एन ए ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे दोनों के अंदर। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा? एन माइनस वन इंटू एन स्क्र प्लस एन प्लस वन। यहाँ पे एन प्लस वन इंटू एन स्क्र प्लस वन माइनस एन। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख दूं, एन माइनस वन एन प्लस वन इंटू एन स्क्र प्लस एन प्लस वन इंटू एन स्क्र माइनस एन प्लस वन। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, जस्ट मैंने इसको अरेंज किया है। ठीक है, अब एन अपने पास कैसा ओड प्राइम नंबर है? एन इज एन ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। अब 7 से ग्रेटर है तो ये जो नंबर होगा प्राइम नंबर, वो हम कैसे लिख सकते हैं? वो इस फॉर्म का होगा, एन इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3, जहाँ पे m कैसा है? ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये अपने पास है। ये आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुकी हो कि प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 4m+1 की फॉर्म में कर सकते हैं, 4m+2 की कर सकते हैं, 6m+1 कर सकते हैं, 6m+5 कर सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो n है वो 4m+1 की फॉर्म का होगा या फिर 4m+3 की फॉर्म का होगा। ठीक है, प्राइम नंबर है, राइट। हम मान के चलते हैं कि इफ, अगर मेरे पास जो n है वो किस फॉर्म का हो जाए? 4m+1 की फॉर्म का हो जाए। ठीक है, इफ n इज ऑफ द फॉर्म 4m+1, देन 4m+1 की फॉर्म का है तो अपने पास जो n-1 है, n+1 है, यहाँ से उठाया मैंने इक्वेशन 2 के अंदर से। n-1 n+1, ये क्या बन जाएगा? n की जगह पर आ जाएगा 4m+1 फिर -1, 4m+1 +1। ठीक है, तो ये बनता है अपने पास 4m, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनता है 4m+2, और ये 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, 8m इंटू 2m+1। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से। ओके, और अपने पास कुछ बनता है यहाँ से? 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया अपने पास, ये बता सिर्फ 4m, राइट। और यहाँ से अपने पास 4m+1 और 1+1। ठीक है, तो अपने पास 8m इंटू दिस 2m+1। तो यहाँ से जो नंबर आया अपने पास, ये नंबर क्या हो गया? 8 से डिविजिबल हो गया।
हाँ जी, विच इज डिविजिबल बाई 8, एंड हेंस, अगर जो अपने पास ये नंबर है n-1 n+1, ये 8 से डिविजिबल है, और ये अपने पास किसका फैक्टर है, ये n⁻6 - 1 का फैक्टर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो n⁻6 - 1 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ जी, हेंस n⁻6 - 1 इज आल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है, ये भी अपने पास 8 से डिविजिबल हो गया। ठीक है जी। अब जो नंबर था अपना, वो दूसरी फॉर्म का भी हो सकता है, इफ n इज ऑफ द फॉर्म 4m+3, ठीक है, देन अगर ऐसा है तो फिर से वही n-1 n+1, ये अपने पास क्या हो जाएगा, 4m+3 - 1, 4m+3 + 1, तो यहाँ से क्या बनता है अपने पास, 4m+2, यहाँ से बनता है 4m+4, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ से 4 कॉमन निकाल दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8, 2m+1 और m+1, ये भी मेरे पास क्या हो गया, 8 से डिविजिबल आ गया, क्योंकि फैक्टर क्या आ गया, 8 आ गया ना यहाँ से, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 8, एंड हेंस n⁻6 - 1 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 8 से, तो दोनों केसेस के अंदर हमने बात की है, हेंस इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के अंदर जो अपना नंबर है वो क्या हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया, ठीक है, यानी कि पावर 6 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 8, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन को ही, हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गई थी, सॉरी इक्वेशन 3 का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब फिर से अभी देखो अपने पास दो फैक्टर हैं, एक तो 8 आ गया, एक 7 आ गया, ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ से 504, तो देखो अपने पास आया 8 और 7, 8 यहाँ पे आ गया, 7 पहले था, ठीक है, 8 × 7 56, 56 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं मैं, तो मेरे पास 504 बन जाए, अगर मैं इसको 9 से करूं तो मल्टीप्लाई 9 6 1, 9 × 5 = 45 और 6, ठीक है, बन जाएगा अपने पास 504, ओके, 504 अपने पास बन गया, तो मुझे क्या चाहिए, अब 9 का और चाहिए कि 9 से डिविजिबल और हो जाए नंबर अपने पास, ठीक है। अब देखो ये 8 7 और 9 तीनों तीनों कैसे हैं, को प्राइम, ठीक है, हमें क्या करना है, को प्राइम नंबर को चूज करना है, राइट। अब दूसरा नंबर मैंने बताया था अगेन, किस फॉर्म का हो सकता है, एन इज एन ओड प्राइम ग्रेटर देन 7, therefore n is either of the form 6m+1 और 6m+5, तो नंबर अपने पास ये तो 6m+1 की फॉर्म का होगा या फिर 6m+5 की फॉर्म का होगा, ठीक है, इफ n is of the form 6m+1, then from इक्वेशन 2 से अपने पास n-1 n+1 और, हाँ, यहाँ से अपना काम चल सकता है, एक टर्म और लेता हूँ यहाँ से मैं, अपने पास क्या था, n-1 n+1 और n² + n+1, n² +n+1, ठीक है, तब यहाँ पे n की जगह पे 6m पुट करना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, 6m बनेगा, 6m+1 पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर बनेगा 6m+2, और यहाँ पे मेरे पास 6m+1 का होल स्क्वायर प्लस 6m+1 + 1, ठीक है, 6m 6m+2, और अंदर अपने पास 36m² +1 प्लस का 12m प्लस का 6m प्लस का 2, 6m 6m+2 36m² प्लस 18m प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 3 कॉमन निकलेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 18m,
6m+2, और 3 कॉमन निकलेगा तो 12m² प्लस का 6m+1। ठीक है। तो देखो 18 के साथ और 8 किसी से डिवन तो नहीं आती। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर 18 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल रहा होगा। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 9, एंड हेंस n⁻⁶ - 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, हमने एक केस की बात कर दी, अब दूसरा केस। इफ n is of the form 6m+5, then from 2 से n-1, n+1, n² - n+1। ठीक है, हमने दूसरा फैक्टर यूज कर लिया यहाँ पे। 6m+5 यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आता है, 6m+4 आता है। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6m+6 हो जाएगा। वो सेम यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बनता है, 6m+5 का स्क्वायर माइनस 6m+5 + 1। ठीक है, और यहाँ से अपने पास 6m+4, 6m+6, 36m² +30 प्लस के 6 × 5 = 30, दोनों 60m, माइनस का 6m, माइनस का 5 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से 6m+4, 6m+6, 36m², और यहाँ से अपने पास बनता है ये 60, माइनस का 6, 54m, 30, और ये माइनस का 5, 25, 25 + 1, 26। अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से 26। मिस्टेक ना हो जाए बस। 36 प्लस का, एक सेकंड, अपने पास 5 था ना, 5 का 25 होना चाहिए, 30 नहीं, यहाँ 25 आएगा। ये 25 हो गया, तो 25 माइनस का 5, 20, 20 प्लस का 1, तो 21 बनेगा यहाँ से, 21। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो, तो 3 कॉमन निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से मैं 6 कॉमन निकाल दूँ फिर से। ठीक है, तो मेरे पास 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 18m, 18 बन जाएगा। और ये 6m+4 इंटू m+1 इंटू 12m² प्लस का 3 से करेंगे 18m प्लस का 7। ठीक है, ये मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, तो अपने पास जो नंबर आया है, ये नंबर क्या है, 18 से डिविजिबल है, 18 से है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय 9, एंड हेंस n⁻⁶ - 1 इट्स डिविजिबल बाय 9। अब देखो दोनों केसेस से हमने क्या किया, नंबर को चेक किया, ये नंबर क्या है अपने पास, 9 से डिविजिबल हो गया, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ फ्रॉम बोथ द केसेस n⁻⁶ - 1 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देयरफॉर n⁻⁶ - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4 से वी हैव, अपने पास क्या आता है, n⁻⁶ - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 × 8 × 9, दैट इज 504। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हेंस n⁻⁶ - 1 इज डिविजिबल बाय 50। ठीक है, इस प्रकार से मैं काम करना है इसके अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट a की पावर 4m+1 माइनस a इज डिविजिबल बाय 30। हमें शो करना है कि नंबर 30 से डिविजिबल है।
ठीक है, चलिए शो कर देते हैं इसको, बिल्कुल आसान है ये भी, सेम काम है। ए की पावर 4m+1 -a। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए कॉमन निकाल दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 4m माइनस का 1। ठीक है, और इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए की पावर 4 उसकी पावर m माइनस का 1। अब यहाँ पे ए की पावर m और बी की पावर m का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 की पावर m। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ए इंटू ए की पावर 4 - 1, फिर ए की पावर 4 पावर m-1 प्लस ए की पावर 4 पावर m-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 की पावर m-1। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब जो अपने पास है ए की पावर ए इंटू ए की पावर 4 - 1, ये अपने पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 5 - 1। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये 5 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए की पावर n कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड n होता है, दैट इज 5। ठीक है, ए की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड, ये अपने पास होता है यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया अगेन, यहाँ से अपने पास आ गया 5 से डिविजिबल है, हमें 6 से और दिखाना है, 6 से दिखा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन लेता हूँ ए इंटू ए की पावर 4 - 1, इसको लिखूंगा मैं ए इंटू ए स्क्र -1 इंटू ए स्क्र +1। ठीक है, फिर यहाँ से ए इंटू ए-1 इंटू ए+1 इंटू ए स्क्र +1। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, a-1 ए a+1 इंटू ए स्क्र +1। अब देखो जो स्टार्टिंग है 3 फैक्टर्स। ठीक है, ये अपने पास क्या है, थ्री कंजक्टिव नंबर्स है, थ्री कंजक्टिव नंबर्स है तो ये अपने पास तो हो जाएंगे इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल के लिए कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, लेकिन यहाँ पे बिकॉज a-1 ए a+1 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया, तो इक्वेशन 3 से और इक्वेशन अपने पास यहाँ पे 2 से, तो हम कह सकते हैं कि नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 30 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ए इंटू ए की पावर 4 - 1 इज डिविजिबल बाई 30, दैट इज 5 × 6, और जो जीसीडी है 5 और 6 की, और मेरे पास कितनी आती है, 1 के इक्वल आती है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा काम कर सकते हैं, तो देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के, क्योंकि हमने हमने नंबर किसको डिवाइड किया है, हमने डिवाइड किया है ए इंटू ए की पावर 4 - 1, अपने पास नंबर ये भी तो। ठीक है, किसी न किसी नंबर पे जाएगा ना ये भी, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट अपने पास ए इंटू ए की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 30 के, किसी न किसी नंबर पे जाएगा। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अभी जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए की पावर 4 - 1 फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 4m+1 - a इज इक्वल टू 30 के इंटू में अपने पास इक्वेशन 1 क्या थी, ए की पावर 4m-1 ए की पावर 4m-2, इस टाइप से अपने पास थी। ठीक है, तो ए की पावर 4m-1 ए की पावर 4m-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 की पावर m-1। ठीक है, हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा, 30 से डिविजिबल होगा, ए की पावर 4m+1 - a इज डिविजिबल बाई 30। ठीक है, ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। इफ 7 डज नॉट डिवाइड a then so that a की पावर 3
इज इक्वल टू 7k ± 1। ठीक है, ये अपने पास है। अगर 7 इस नंबर को डिवाइड नहीं करता है तो हमें शो करना है कि जो a की पावर 3 होगी वो अपने पास 7k ± 1 की फॉर्म की होगी। ठीक है, चलिए कर देते हैं शो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। ठीक है, 7 कैसे है, प्राइम नंबर है, तो लेट ए बी एनी नंबर। ठीक है, सिंस 7 इज ए प्राइम एंड डज नॉट डिवाइड ए, और ए को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ से जीसीडी आएगी ए की और 7 की, तो अपने पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, जीसीडी 1 के इक्वल आ जाएगी, फॉर्मेट फॉर्म काम आ जाएगी। ठीक है, बाय फॉर्मेट फॉर्म हम कह सकते हैं यहाँ से जो a की पावर 7 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ठीक है, तो a की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, तो देयर फोर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, a की पावर 6 - 1, तो 7 क्या करेगा, डिवाइड करेगा a की पावर 6 - 1 को। ठीक है, 7 इसको डिवाइड करता है, तो दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड करता है a की पावर 3 - 1 इंटू a की पावर 3 + 1। मैंने इसका फैक्टराइज कर दिया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब जो 7 अपने पास वो तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इनमें से किसी एक को डिवाइड करता होगा वो। ठीक है, देयरफॉर आइदर 7 डिवाइड a³ - 1 और 7 डिवाइड a³ + 1। ठीक है, या तो a³ - 1 को डिवाइड करेगा या फिर a³ + 1 को डिवाइड करेगा। देयर फोर अगर इसको डिवाइड करता है तो a³ - 1 क्या हो जाएगा, 7 के। ठीक है, और a³ + 1 इज इक्वल टू 7 के। ठीक है, अपने पास लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज 7 इज प्राइम, प्राइम नंबर था ना, इसलिए हमने ऐसा काम कर दिया। और यहाँ से a³ इज इक्वल टू 7 के + 1, और यहाँ से a³ इज इक्वल टू 7 के - 1। a³ की वैल्यू यहाँ 7 के + 1 आई, यहाँ से 7 के - 1 आ गई, विच शोज दैट जो a³ होगा अपने पास वो क्या क्या हो जाएगा, 7 के ± 1। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इफ p इज एन odd prime, then prove that 1 की पावर p + 2 की पावर p + 3 की पावर p + ... प्लस p - 1 की पावर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है जी। करते हैं सोल्व इसको। p कैसा है, ओड प्राइम नंबर है। ठीक है, वी नो दैट इफ p इज ए प्राइम, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म की थी सबसे पहले। ठीक है, प्राइम नंबर, देन a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास होता है। अब यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट करना है, 2 3 4 5 इस टाइप से p - 1 तक पुट कर देंगे। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 2 3 ... p - 1 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो 1 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, 2 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से अपने पास 2 mod p। इसी टाइप से 3 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod p, 4 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod p, ... p - 1 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू p - 1 mod p। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड इसकी। ठीक है, तो यहाँ से एडिंग ऑल कॉन्ग्रुएंसेस वी हैव, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, सभी को ऐड करेंगे तो मेरे पास 1 की पावर p + 2 की पावर p + 3 की पावर p प्लस p - 1 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... प्लस p - 1
मोड पी, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से अपने पास देखो ए वन से लेकर पी माइनस वन तक है, तो पी माइनस वन तक के नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? अगर मेरे पास एन तक नंबर हो, फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू होता है ना। तो सेम यहाँ से पी माइनस वन इंटू पी माइनस वन प्लस वन अपॉन में टू, साथ में मोड पी, ठीक है। तो यहाँ से देखो पी माइनस वन और माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी इंटू पी माइनस वन अपॉन में टू मोड पी, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास चलता रहा है वन की पावर पी प्लस टू की पावर पी प्लस डॉट 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 प्लस पी माइनस वन की पावर पी, ठीक है। ये अपने पास आ गया, राइट। अब देखो जो पी था अपने पास स्टार्टिंग में क्या मिला था? पी इज एन ओड प्राइम। अगर पी ओड है, ठीक है, पी ओड है तो पी में से वन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा ना, ठीक है। पी इवन बन जाएगा, ये इवन है, ठीक है। तो पी इंटू टू का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, टू एम मान लिया मैंने इसको, अपॉन में टू मोड पी, साइड में लिख देंगे बिकॉज पी इज ओड प्राइम, देयर फोर पी माइनस वन इज एन इवन। इवन होगा तो उस किसी न किसी नंबर का मल्टीपल होगा, टू एम लिख लो या टू के लिख लो इसको, ठीक है। अभी टू से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो बचा कौन यहाँ से? पी। और ये अपने पास पी कैसा है? प्राइम नंबर है, ठीक है। पी एक प्राइम नंबर है, ये अपने पास पी आ गया, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? अपने पास कॉन्ग्रुएंट चल रही है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जीरो मोड पी के, ठीक है, क्योंकि ये पी इज प्राइम नंबर है, बिकॉज पी इज प्राइम। पी प्राइम है, ये तो डिवाइड हो गया, तो अपने पास ये बचा पी, तो पी से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा? रिमाइंडर जीरो बनेगा, ठीक है। तो देयर फोर वन की पावर पी प्लस टू की पावर पी प्लस थ्री की पावर पी प्लस डॉट डॉट प्लस पी माइनस वन की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, ठीक है। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।